सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम टॉप साइंस लेके आए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सौर कुकर को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुकर बॉक्स का आवरण किसका बना होना चाहिए? पारदर्शी प्लास्टिक की चादर, चमकदार एल्यूमीनियम की चादर, पारदर्शी कांच की चादर, नवनीत पत्र की चादर। तो इसका सही विकल्प है कौन सा? तो पारदर्शी कांच की चादर का बना होना चाहिए। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। सौर कुकर के सौर कुकर अंदर से काला क्यों रंगा जाता है? काला रंग ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है, काला ऊष्मा का अच्छा परावर्तक है, उसे साफ रखने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? सौर कुकर को अंदर से काला क्यों रंगा जाता है? तो इसका कारण है काला रंग ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। अब देखें आप सभी अगला क्वेश्चन। जूल का प्रयोग बदलता है कार्य को ऊष्मा में, ऊष्मा को कार्य में, कार्य को विद्युत में, विद्युत को कार्य में। तो जूल का प्रयोग बदलता है, कार्य को ऊष्मा में बदलता है। जूल का प्रयोग कार्य को ऊष्मा में बदलता है। अब देख लें आप सभी प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन। ऊष्मा विकिरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरणें हैं जो संबंधित हैं पराबैंगनी क्षेत्र से, अवरक्त क्षेत्र से, रेडियो तरंगों से, माइक्रो तरंगों से। तो ऊष्मा विकिरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरणें हैं जो संबंधित हैं, किस चीज़ से संबंधित हैं? तो यह अवरक्त क्षेत्र से संबंधित हैं। किस चीज़ से? अवरक्त क्षेत्र से संबंधित हैं ऊष्मा विकिरणें। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कृष्ण का एक पूर्ण ऊष्मा है परावर्तक, उत्सर्जक, अवशोषक और उपरोक्त दोनों। तो कृष्ण का एक पूर्ण ऊष्मा है, उपरोक्त दोनों, उत्सर्जक भी है और अवशोषक भी है। बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में। अब देख लें आप सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। बंद कमरे में पानी के छिड़काव से तापमान कुछ कम हो जाता है क्योंकि पानी का तापमान कमरे से कम होता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बाष्पीकरण में पानी की अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, और उसके बाद में है पानी ऊष्मा का सुचालक होता है। कुचालक क्या होता है? पानी ऊष्मा का होता है कुचालक। तो इसका सही विकल्प है कौन सा? तो देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा है? बंद कमरे में पानी के छिड़काव से तापमान कुछ कम हो जाता है। तो इसका कारण है कि बाष्पीकरण में पानी की अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? पानी का बाष्पीकरण हो जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। जब आप बंद कमरे में पानी का छिड़काव करेंगे तो फर्श की गर्मी द्वारा पानी का क्या होता है? बाष्पीकरण हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है? एल्यूमीनियम की, पानी की, सोना की और तांबे की। तो किस पदार्थ की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो पानी की होती है। किसकी होती है? पानी की। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब देख लो अगला क्वेश्चन। ठोस वस्तु में ऊष्मा किस विधि से बदलती है? चालन से, संवहन से, विकिरण से और उपरोक्त सभी। तो ठोस वस्तु में ऊष्मा किस विधि से बदलती है? तो चालन से बदलती है। किस विधि से बदलती है? चालन से बदलती है। ठोस वस्तु में ऊष्मा कौन सी विधि से बदलती है? चालन से बदलती है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। ऊंचे स्थानों पर पानी ताप पर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद में है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उपरोक्त सभी। तो ऊंचे स्थानों पर पानी कौन से तापमान पर उबलता है? बताएं। यह क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है ऊंचे स्थानों पर पानी। अब देख लो अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक प्रेशर कुकर से खाना बनाने में कम समय लगता है, इसका कारण क्या है। कुकर में ऊष्मा मुख्य रूप से बट जाती है और कुकर के अंदर उच्च दाब खाद्य पदार्थों को छोटे टुकड़ों में बदल देता है। खाना बनाते समय रासायनिक परिवर्तन होने में बढ़ा हुआ ताप सहायता करता है। पानी का क्वथनांक खाना पकाने के समय बढ़ जाता है। तो एक प्रेशर कुकर से खाना बनाने में कम समय लगता है, इसका कारण क्या है। पानी का क्वथनांक खाना पकाने के समय बढ़ जाता है। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। ऐसा स्थिर ताप जिस पर एक अपर रूप एक दूसरे में बदलता है, दूसरे रूप में बदलता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। क्रांतिक ताप कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, गलनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो आप लोग सभी प्यारे बच्चे बताएं इसका सही आंसर कौन सा है। तो ऐसा स्थिर ताप जिस पर एक अपर रूप दूसरे में बदलता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। एक तापमान पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पाठ एक समान होने चाहिए, तो वह कितना टेम्परेचर होता है। 40 डिग्री या -40 डिग्री, 32 डिग्री -32 डिग्री। तो एक तापमान पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पाठ एक समान होना चाहिए, तो वह -40 डिग्री होता है। कितना होता है, -40 डिग्री होता है। अब देखें इस क्वेश्चन को कि एक बर्फ का खंड एक धातु की ट्रेन पर पिघलने के लिए छोड़ दिया गया है। जब बर्फ का खंड पिघलता है तब धात्विक ट्रे का तापमान कम हो जाता है, धातु ट्रे का तापमान बढ़ जाता है। भारत खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। और अगला पॉइंट है कि भारत खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। तो इसका सही पोल कौन सा है। धात्विक ट्रे का तापमान कम हो जाता है। क्या होता है, धात्विक ट्रे का तापमान हो जाता है कम। अब देख लो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो देखें, लकड़ी की चम्मच का एक सिरा क्रिस्टल भरे गिलास में रखा जाता है। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण शीत हो जाएगा, संवहन के कारण शीत हो जाएगा, विकिरण के कारण शीत हो जाएगा, उसी तापमान पर बना रहेगा। तो बताएं सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर कौन सा है। लकड़ी की चम्मच का एक सिरा क्रिस्टल भरे गिलास में रखा जाता है, इसका दूसरा सिरा उसी तापमान पर बना रहेगा। इसका जो दूसरा सिरा है ना, उसी तापमान पर बना रहेगा। अब देख लो सभी प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एक दैनिक थर्मामीटर तापमान बढ़ता है 55 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही विकल्प है कौन सा। एक दैनिक थर्मामीटर तापमान बढ़ता है तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब देख लो अगला क्वेश्चन। ठोस में सामान्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रक्रिया द्वारा होता है, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, परावर्तन द्वारा। तो बताएं सभी प्यारे बच्चे। ठोस में सामान्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया है, संवहन, विकिरण, चालन और परावर्तन। तो चालन प्रक्रिया द्वारा होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो यही कहूँगा कि व्यापम और कई सारे पेपर में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए सभी स्टूडेंट इस पर स्टार लगा सकते हैं। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। गर्मियों में टेलीफोन के तार
आनमन हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? ऊष्मा की अधिकता, ऊष्मा के कारण प्रसारण, दोषपूर्ण स्थिरण और टूट फूट। तो बताएं, गर्मियों में टेलीफोन के तार आनमन हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो ऊष्मा के कारण प्रसारण। क्या कारण है? ऊष्मा के कारण प्रसारण हो जाता है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। एक पॉलिश की हुई सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऊष्मा की अच्छी विकिरण एवं बुरी अवशोषक। ऊष्मा की पूरी अवशोषक एवं बुरी विकिरण। ऊष्मा की अच्छी अवशोषण एवं अच्छी विकिरण। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? एक पॉलिश की हुई सतह है, कौन सी है? एक पॉलिश की हुई सतह कौन सी है? तो ऊष्मा की पूरी अवशोषक और बुरी विकिरण। तो यह पॉलिश की हुई सतह होती है। अब देख लो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कि संगमरमर की एक टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक ठंडा महसूस होती है, क्योंकि संगमरमर टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की बेहतर चालक है, पॉलिश किया हुआ है, जबकि लकड़ी की टाइल नहीं। लकड़ी की टाइल से अधिक ऊष्मा परिवर्तित करता है, ऊष्मा का अधिक हीन चालक है। तो इसका सही विकल्प है कौन सा? लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की बेहतर क्या है? चालक है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस क्लास के सभी क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम आप सभी प्यारे बच्चों से अगली क्लास में मिलेंगे और यह सभी साइंस के टॉप क्वेश्चन हैं। सभी प्यारे बच्चे हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।